अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझ दुआ में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआ में याद हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो आपके लिए मुस्कुराता कम है लेकिन तन्हाई में बहुत ज़्यादा रोता है, शायद उसने कभी आपसे अपना दर्द शेयर नहीं किया, शायद उसने कभी आई मिस यू नहीं कहा, लेकिन उसका दिल आज भी आपके नाम से तेज धड़कता है। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए। अगर आपने इस वीडियो के किसी भी साइन में खुद को या किसी अपने को पहचान लिया तो समझ जाइए ये मैसेज सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। आज हम बात करेंगे उन 8 साइन का जो बताते हैं कि कोई चुपचाप आपके लिए रोता तड़पता है। दुनिया में सबसे गहरा दर्द वो होता है जो अल्फाज में बयान ना हो। कुछ लोग शोर मचाकर प्यार नहीं करते, वो चुपचाप रहकर टूट जाते हैं। आज के सफर में मैं आपसे कहानी नहीं हकीकत शेयर करूंगी। हर साइन के साथ एक एहसास, एक खामोश चीख जो शायद आज तक आपने नोटिस नहीं की। पहला साइन वो आपका जिक्र खुद नहीं करता लेकिन सुनकर चुपचाप हो जाता है। जब आपका नाम किसी महफिल में आ जाए तो वो फौरन रिएक्ट नहीं करता, बस थोड़ा सा चुप हो जाता है, जैसे किसी ने पुरानी यादें लगा दी हो। इस खामोशी के पीछे अल्फाज नहीं, दर्द होता है, क्योंकि जो इंसान सच में महसूस करता है वो अक्सर बोल नहीं पाता। दूसरा साइन, वो आपसे बात कम करता है लेकिन दुआ बहुत करता है। वो आपको रोज क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल, एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546607833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। मैसेज नहीं करता, रोज कॉल नहीं करता, लेकिन जब नमाज का वक्त आता, जब दुआ के लिए हाथ उठे जाते तो सबसे पहले ख्याल आप होते हैं। कुछ मोहब्बतें अल्फाजों की मोहताज नहीं होती, वो सिर्फ सजदों में जिंदा रहती है। तीसरा साइन, वो आपके सामने स्ट्रांग बनता है लेकिन तन्हाई में टूट जाता है। आपके सामने वो हमेशा नॉर्मल लगता है, मुस्कुराता है, ठीक लगता है, लेकिन रात के सन्नाटे में जब मोबाइल साइड पर रखा होता है और यादें सामने आ जाती है तो आंसू खुद बहने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसे कमजोर समझो। चौथी साइन, वो आपकी खामोशी को अपनी जीत समझता है। अगर आप खुश हो तो वो पीछे रहकर भी खुश हो जाता है, चाहे उसे खुद दर्द हो। वो कभी आपकी मुस्कुराहट का बोझ नहीं बनाता। ये वो मोहब्बत होती है जो हासिल करने के लिए नहीं, महफूज रखने के लिए होती है। पांचवी साइन, वो पुरानी बातें याद करता है जो आप भूल चुके हो। आपको याद भी नहीं होता लेकिन उसे याद होता है। वो छोटी सी बात, वो एक जुमला, वो एक दिन, क्योंकि जिस चीज से दिल जुड़ा हो वो जहन से कभी नहीं निकलती। छठी साइन, वो आपसे दूर रहकर भी आपका ख्याल रखता है। वो सामने नहीं होता लेकिन नजर रखता है आप ठीक हो या नहीं। अंदर से पूछता रहता है, कभी दुआ के जरिए, कभी खामोशी के जरिए। सातवां साइन, वो आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए पास भी नहीं आता, क्योंकि कभी कभी इंसान के लिए पीछे हट जाता है ताकि वो चीज खो ना दे जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी होती है। वो दर्द बर्दाश्त कर लेता है लेकिन आपकी जिंदगी में डिस्टर्बेंस नहीं बनाता। आठवां साइन, वो आपके लिए रोता है बिना आपको बताए। उसके आंसू आपके लिए होते हैं लेकिन आप तक कभी नहीं पहुंचता। वो खुद को संभाल लेता है। सिर्फ स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को झुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। इसलिए कि आप खुश रह सको। ये मोहब्बत का सबसे ऊंचा दर्जा होता है।
اگر آپ نے ان سائن میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کیا تو سمجھ جائیں کہیں نہ کہیں کوئی آج بھی آپ کے لیے خاموشی میں رو رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں سب کچھ دکھا دیتی ہے مگر سب کچھ سمجھا نہیں پاتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بولتے نہیں شاید اسے پرواہ نہیں، لیکن اصل میں جو سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے وہ اکثر سب سے زیادہ چپ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج اس وقت بھی کوئی آپ کی ڈی پی دیکھ کر فون سائڈ میں رکھ دیتا ہے اور صرف اتنا کہے اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، بنا شکوہ بنا شور، صرف دعا۔ کچھ لوگ محبت کو الفاظ نہیں بناتے، وہ اسے صبر بنا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز مل جانا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی صرف محسوس کر لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے کسی بھی سائن پر تھوڑا سا رک گئے تھے، اگر دل نے کہا ہو یہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو یقین مانیے یہ صرف ویڈیو نہیں تھی، یہ ایک اشارہ تھا۔ شاید آپ کے لیے کوئی آج بھی رات کے سناٹے میں اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھ کر خود کو سمجھاتا ہو بس صبر کر، شاید ایک دن وہ سمجھ جائے، اور شاید وہ ایک دن کبھی نہ آئے، لیکن اس کا پیار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ محبت کا سب سے دردناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے سب کچھ ہو لیکن اس کی زندگی میں کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی وہ آپ کے لیے بد دعا نہیں کرتا، وہ صرف خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آج خوش ہیں تو اس خوشی کو ہلکا مت سمجھیے، ہو سکتا ہے یہ خوشی کسی اور کے صبر کا نتیجہ ہو، اور اگر آج آپ کسی کے لیے خاموشی سے رو رہے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کسی بھی آنسو کو ضائع نہیں کرتا، نہ وہ جو بہہ گیا اور نہ وہ جو رک گیا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں ملاتا نہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے یاد بنا دیتا ہے، اور یادیں کبھی نہیں مرتی۔ اس لیے اگر آج آپ کے دل میں کسی کا نام ہے اور زبان پر نہیں تو خود کو کمزور مت سمجھیے، یہ کمزوری نہیں، یہ وہ محبت ہے جو صرف نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اگر یہ الفاظ آپ کے دل کے کسی کونے میں چھو گیا ہو تو صرف ایک لائک کافی ہے، کمنٹ میں بس ایک الفاظ لکھیے گا، خاموشی، اور اس ویڈیو کو اس تک پہنچا دیجیے گا جو بول نہیں پا رہا لیکن محسوس بہت کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اگر یہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو، کمنٹ میں اپنا نام لکھیے اور اس میسج کو اس تک پہنچا دیجیے جو شاید بول نہیں رہا ہو۔ چلیے جی، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔